हेलो फ्रेंड्स, आपका विद क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लिमिट्स। ठीक है, तो लिमिट्स में जो फंक्शन को हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं, एक डिटर्मिनेंट फंक्शन, ठीक है, एक डिटर्मिनेंट फंक्शन, दूसरा इनडिटर्मिनेंट फंक्शन। ठीक है, डिटर्मिनेंट फंक्शन कौन से होते हैं? दोज फंक्शंस व्हिच कैन बी डिटरमाइन। ठीक है, वह फंक्शन जिनकी हम वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, फाइंड कर सकते हैं जिनका मान, ठीक है, वो डिटर्मिनेंट फंक्शन कहलाते हैं। और जिनकी वैल्यू हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उन्हें हम इनडिटर्मिनेंट फंक्शन कहते हैं। तो डिटर्मिनेंट फंक्शन की एग्जांपल क्या है? ठीक है, कि फंक्शन कोई दिया हुआ है f(x) = 3x + 2, तो हम x = 2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा कि f(2), तो x के जगह पे हम क्या रखने वाले हैं? 2, तो 3 × 2 + 2 कितना? 3 दूना 6, 6 2 8। तो ये डिटर्मिनेंट फंक्शन है, ठीक है, जिसकी वैल्यू हम प्राप्त कर सकते हैं, मतलब 8 इसका मान प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला एग्जांपल क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 3x + 1, तो हम x की जगह क्या पुट करेंगे? 0, तो यहाँ पे रखेंगे 3 × 0 + 1, ठीक है, तो कितना आएगा? 1 आएगा। क्लियर है बातें? तो ये क्या? डिटरमाइन फंक्शन है। ठीक है, इनडिटर्मिनेंट फंक्शन क्या होते हैं? तो आपको बता दिया कि जिनकी वैल्यू हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब इनके एग्जांपल क्या है कि f(x) फंक्शन कोई है, क्या दिया हुआ है? 1/x, तो x के जगह पे हम 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? 1/0 = ∞। क्लियर है बातें? तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म 7 प्रकार के होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा 7 रूप होते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म के। ठीक है, 0/0, ∞/∞, 0 × ∞, ∞−∞, 0⁻0, ∞⁻0 और ∞। ठीक है, क्लियर है बातें? तो अब और भी एग्जांपल है इनडिटर्मिनेट फॉर्म के। ठीक है, ये है दूसरा एग्जांपल हमने लिया है। x के जगह पे हम 1 पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा? 1 - 1/1 - 1, तो ये क्या बनेगा? 0/0। ठीक है, तो ध्यान से देखिए 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। क्लियर बात है? तीसरा एग्जांपल भी इसी तरह है। ठीक है, चौथा भी कर लीजिए है, पाँचवा भी है, ठीक है, छठवां भी है, सातवां। ठीक है, आठवां एग्जांपल को हम थोड़ा समझा देते हैं। ठीक है, तो cot 0 लिखा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 cot x की पावर sin x। ठीक है, cot 0 की वैल्यू क्या होती है? 0, सॉरी ∞। क्लियर? और sin 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। ठीक है, तो ∞ की पावर क्या आएगा? 0। तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। क्लियर? चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्या है? लिमिट से संबंधित कुछ थ्योरम है। ठीक है, तो पहले थ्योरम क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू a f(x) ± k। ठीक है, ±k। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जो फंक्शन है, फंक्शन की ही हमेशा लिमिट ली जाती है, कांस्टेंट की कोई लिमिट नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन आपका f(x) वाला है तो इसी की लिमिट होगी, कांस्टेंट की लिमिट नहीं होती है तो लिमिट कांस्टेंट की नहीं लेंगे। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं। लिमिट x टेंड्स टू π/2 sin x + 3। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन जो है sin x वाला है। ठीक है, 3 क्या है? कांस्टेंट है, तो हम क्या करेंगे? sin x की सिर्फ लिमिट लिया जाएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू π/2 sin x + 3, इसकी लिमिट हम नहीं लेंगे। ठीक है, बाकी सॉल्व कर लेंगे तो 4 आ जाएगा। क्लियर है बात है? क्योंकि sin 90 की वैल्यू 1 होती है। अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगली थ्योरम क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू a k f(x) मल्टीप्लाई में है, तो कांस्टेंट कोई मल्टीप्लाई में है तो कांस्टेंट को आगे रख लेते हैं और फंक्शन की हम लिमिट ले लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल को देख लेते हैं। एग्जांपल यह है कि लिमिट x टेंड्स टू π/2 3 sin x, तो 3 को हमने आगे ले लिया है और फंक्शन sin x था उसकी हमने लिमिट ले लिया है, और sin π/2 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, मल्टीप्लाई 3। ठीक है, 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दो फंक्शन है मल्टीप्लाई में है, उनका लिमिट है। ठीक है, दोनों फंक्शनों की लिमिट दिखाया गया एक साथ में। लिमिट x टेंड्स टू a, तो क्या करते हैं? अलग अलग फंक्शन की लिमिट हो जाती है।
ठीक है, मल्टीप्लाई में ही अलग अलग फंक्शन की लिमिट ले लेते हैं। ठीक है, जब डिवाइड में होता है, फंक्शन डिवाइड में दिया हो, और लिमिट दिया हुआ है x टेंस टू a, तो हम क्या करते हैं कि फंक्शन अंश का भी लिमिट हो जाता है और हर का भी लिमिट हो जाता है। ठीक है, जैसे लिमिट, अब पांचवा देखते हैं, लिमिट दिया हुआ है कि x टेंस टू a f(x) की पावर gx, तो फंक्शन दोनों भी हैं, f(x) और gx दोनों फंक्शन है, तो दोनों की लिमिट हो जाएगा, मतलब f(x) और gx दोनों की पावर की भी लिमिट हो जाएगी और बेस का भी लिमिट हो जाएगा। क्लियर है बातें। अगला वाला नियम क्या है कि लिमिट x टेंस टू a log f(x), ठीक है, किसी फंक्शन के पहले लॉग लगा है तो लॉग को हम बाहर ले लेते हैं और उस फंक्शन की क्या कर लेते हैं, हम लिमिट ले लेते हैं। क्लियर बात है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब ये भी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लिमिट x टेंस टू a e की पावर gx, e कांस्टेंट है तो हम इसको बेस के तरीके से यूज करेंगे, और gx क्या है, आपका फंक्शन है, तो सिर्फ फंक्शन यानी पावर का ही हम क्या करेंगे, लिमिट लेंगे। क्लियर है बातें, इतना कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ फार्मूला देख लेते हैं लिमिट से संबंधित। ठीक है, देखिए लिमिट x टेंस टू 0, जब x टेंस टू 0 हो और साइन x अपॉन x क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस x होल डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 1, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज होने वाली है, इससे तो सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये होता है। क्लियर, याद रखिएगा। अगला क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन x क्या होता है, 0 के बराबर होता है, याद रखिएगा, सवालों में यूज़ करेंगे अभी। ठीक है, और लिमिट x टेंस टू 0 x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, मतलब जो पावर है, ठीक है, पावर को हम आगे लिख देंगे, फिर जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट लिख के उस पावर में से एक घटा देंगे। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर छठा मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, मतलब जो पावर है वो नीचे लिखा जाए। ठीक है, और e की पावर x मतलब यहाँ पे जो पावर है वही नीचे पावर भी हो तो वह 1 के बराबर होता है। क्लियर है बात है। अगला लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x क्या होता है कि log a। क्लियर है बात है, जो यहाँ पे बेस है वही log के साथ लिख दिया जाता है, पावर यहाँ पे x है तो यहाँ भी x नीचे होना चाहिए। क्लियर है बात है। अगला लिमिट x टेंस टू 0 log e की पावर x, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन को देखते हैं, एक मिनट। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को, देखिए क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x अपॉन x। क्लियर, तो यहाँ पे क्या करना है, देखिए इसको हम सॉल्व करना है। तो यहाँ पे एक हमने फार्मूला पढ़ा है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1, मतलब जो यहाँ पे x है वही x नीचे भी होना चाहिए। तो यहाँ पे 3x है तो यहाँ भी हमें 3x बनाना होगा नीचे भी। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ देखिए ये तो क्वेश्चन था, ठीक है, आगे हमने सॉल्व किया तो 3 नीचे रखा है तो 3 से ऊपर भी रखेंगे। ठीक है, और ये आपकी क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू जब 0 कर रही है, ये क्या हो जाएगा, साइन 3x अपॉन 3x 1 के बराबर हो जाएगा, और 3 आगे हमने लगाया था मल्टीप्लाई करके 3 आ जाएगा। क्लियर है बात है, समझ में आया होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर 3x माइनस 1 अपॉन 2x। मैंने एक फार्मूला पढ़ाया था कि अभी पीछे पढ़ाया है। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, मतलब जो यहाँ पे है वही नीचे भी होना चाहिए। ठीक है, तो देन क्या होता है, उसका रिजल्ट 1 होता है। तो यहाँ पे 3x है तो हमें भी यहाँ 3x बनाना पड़ेगा। क्लियर, यहाँ भी हमें 3x बनाना पड़ेगा। तो 3x बनाने के लिए हमने, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ। देखिए e की पावर 3x माइनस 1 अपॉन
2x था, ठीक है। तो यहाँ 3x पावर में है, ठीक है। तो यहाँ भी हमें 3x ही लिखना पड़ेगा। 3 तो मैंने लिख दिया, मगर 3 नीचे लिखा है तो 3 ऊपर भी लिखेंगे। मगर ध्यान से देखिए e की पावर 3x, ठीक है, ये 3 है और x है, ठीक है, ये 1 होता है। आपने पढ़ा, फार्मूला पढ़ा, e की पावर x माइनस 1 अपॉन x इजक्वल टू 1। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या बचा, 2 बचा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इतना पूरा मिला के आपका 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, ज़्यादा बड़ा, फिर से लिख देता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 e की पावर 3x माइनस 1 अपान और यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 इंटू 3x। क्लियर बात। या लिमिट, जब आपको लिमिट x टेंस टू 0 कर रही है तब इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 3/2 इसका रिजल्ट हो जाएगा। क्लियर बात है। आप नीचे देख सकते हैं, मैंने लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे 3x है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3x, इसकी वैल्यू आपको 1 हो जाएगी, ठीक है। तो 3/2 आगे हो जाएगा, 3/2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 3/2। क्लियर बात है। अब ये वाला सवाल तीसरा है, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस रूट एक्स अपॉन x माइनस 1, ठीक है। तो ये सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो ये देखिए, ये अंश के संयुग्म से, ठीक है, ये जो अंश लिखा हुआ है इसके संयुग्म से ऊपर नीचे क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे तो संयुग्मी का मतलब होता है कॉन्जुगेट, मतलब इसका उल्टा 1 माइनस एक्स, रूट एक्स का उल्टा 1 प्लस रूट एक्स हो जाएगा। इसी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद ये बना, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बना, ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। इसको करेंगे तो रूट एक्स का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, मतलब सॉरी एक्स होता है। तो यहाँ से देखिए 1 माइनस एक्स लिखा हुआ है, मगर यहाँ देखिए x माइनस 1 लिखा हुआ है। तो इसको 1 माइनस एक्स लिखने के लिए हम क्या करेंगे, बाहर माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे। कॉमन लेते ही ये आप सेम हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो आपका बचा क्या, 1, यहाँ पे ऊपर 1 बचा, 1 अपान माइनस, ये माइनस ऊपर हमने लगा दिया है, ठीक है। 1 प्लस रूट एक्स बचा। रूट एक्स की जगह पर हम क्या रखेंगे, 1, और 1 का रूट क्या होता है, 1 ही होता है। तो फिर कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2, ठीक है। अब अगला देखिए, अगले में समझने की कोशिश करिए। देखिए ये दिया हुआ है कि लिमिट x टेंस टू एक्स क्यूब माइनस 8 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसको बाद देखिए, आपको पता है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा पतला करें। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब अपान इसको एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। तो देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बना, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। देखिए नीचे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। इसको हमने लिख दिया है, ठीक है, इसको इस फॉर्मेट में लिख दिया, ठीक है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पे, ठीक है, और नीचे भी ये अप्लाई कर दिया है। क्लियर बात है। अब देखिए ये दोनों सेम था, काट दिया हमने, ठीक है, बचा ये। तो एक्स की जगह पे हमने 2 पुट कर दिया है। 2 पुट करते ही कितना, 4 आ जाएगा, तो ये 12/4 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 3 आ जाएगा। क्लियर है बात है। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लिमिट ऑफ साइन y अपॉन एक्स वेयर x, y अप्रोचेस टू 0, ठीक है। तो इसका मतलब है कि x एंड y 0, मतलब x भी 0 है, y भी 0 है। तो x y की जगह पे 0 करेंगे, साइन 0 की वैल्यू y की जगह पे 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0, ठीक है। और x की जगह पे 0, तो 0/0। तो 0/0 क्या होता है, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर बात है, डज नॉट एग्जिस्ट।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लिमिट ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू दिया है एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 एट द पॉइंट यू √2 ठीक है। मतलब x और y क्या है आपके √2 दिए हैं, ठीक है। तो आप इस फंक्शन पे x के जगह पे भी √2 पुट करिएगा और y के जगह पे भी √2 पुट करिएगा। तो x के जगह पे आप √2 पुट करेंगे तो √2 आएगा, y स्क्वायर की जगह पे √2 पुट करेंगे तो देखिए ये √2 का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे भी ऐसे होगा, सब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा √2/3। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द करेक्ट वैल्यू ऑफ लिमिट 1 माइनस cos x अपॉन x एज x टेंस टू 0 इज, ठीक है। तो आपको पता है कि लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x 0, पीछे आइडेंटिटी हमने पढ़ा है, ठीक है। फार्मूले में हमने बताया है कि ये होता है, ठीक है। क्लियर, याद रखिएगा। याद नहीं रखना तो फिर cos की सीरीज़ आपको याद रखना होगा, आगे हम जैसे बताएंगे, ठीक है। मगर अभी तो याद रखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन ए एक्स अपॉन साइन बी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। ए डज नॉट इज इक्वल टू बी डज नॉट इज इक्वल टू सी, ठीक है। तो आपको एक चीज़ पहले समझना होगा, फार्मूला लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। क्लियर। तो हमने बताया कि जब फंक्शन अपॉन में दिए हो तो पूरे का क्या करते हैं, लिमिट ले लेते हैं। तो लिमिट x टेंस टू साइन ए एक्स अपॉन लिमिट x टेंस टू 0 साइन बी एक्स, ठीक है। हमने क्या किया कि ऊपर नीचे a बनाने के लिए ax बनाने के लिए ऊपर भी हमने ax से गुणा किया, नीचे vx मैंने लिखा तो ऊपर भी vx लिखेंगे, ठीक है। ये x से x मैंने काट दिया है एक, ठीक है। तो a अपॉन b कॉन्स्टेंट है तो मैंने आगे ले लिया है। लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax अपॉन ax क्या होगा 1 होगा, और यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 साइन bx अपॉन b इक्वल टू क्या होगा 1 होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा 1 से मल्टीप्लाई a अपॉन b ही आएगा। क्लियर बात है। अगला क्वेश्चन क्या है, द लिमिट ऑफ द फंक्शन log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स एज x टेंस टू 0 इज, डायरेक्ट फार्मूला हमने बताया कि 1 होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 log e की पावर x, सीधे से बताया मैंने 0 होता है, ठीक है। अभी फार्मूला बताया, एज ए डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स वाई, ठीक है, इज इक्वल टू दिया हुआ है x प्लस वाई माइनस 6 एट x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो हम x के जगह पे 1 y की जगह पे 2 पुट करेंगे, डायरेक्ट -3 आंसर आ जाएगा। क्लियर। फाइंड द वैल्यू ऑफ द लिमिट, ठीक है। ठीक है, अब ये दिया हुआ है तो हमें क्या करना है, सीधे x के जगह पे हम 0 पुट कर देंगे, यहाँ पे 0 पुट करोगे तो 25/0 इनफाइनाइट शो करेगा, आंसर डी। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यह है 13 नंबर। देखिए इसमें क्या है कि थोड़ी सी कलम को और मोटी कर लेते हैं, ज़्यादा मोटी, ठीक। अब यह है कि ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको पूरे वे से करा जाएगा तो देखिए कैसे होगा, पहले समझने की कोशिश करिएगा बहुत ध्यान से। ये लिखा हुआ है ये, ठीक है। क्वेश्चन यह दिया हुआ है कि लिमिट x टेंस टू 0 √x2 प्लस एक्स माइनस √2 अपॉन एक्स। क्लियर, इतना दिया हुआ है। और जो ऊपर लिखा हुआ है अंश में उसका हम क्या करते हैं, परमेयीकरण करेंगे, ठीक है। मतलब इसी के चिन्ह के उल्टे से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, परमेयीकरण मैंने कर दिया। परमेयीकरण करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ऐसे करते रहेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। और ये x से x कट जाएगा तो 1 अपॉन समथिंग बचेगा, नीचे वाला पूरा बचेगा। और x के जगह आप 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो √2 हो जाएगा और 1 ऊपर था ही, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। मगर थोड़ा सा सुनिए, इसको हम आपको आसानी से करना बताते हैं, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ठीक। समझने की कोशिश, ध्यान से समझिए, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। सुनिए, देखिए ये देखिए कि ऊपर √2
ऊपर √2 कितनी बार लिखा हुआ है, कांस्टेंट वाला पद कितनी बार लिखा हुआ है। ऊपर लिखा है तो हम नीचे लिखेंगे, पहले बात तो समझ लीजिएगा। ऊपर कांस्टेंट वाला पद देखिएगा कितनी बार लिखा, 2 बार लिखा हुआ है, तो √2 हमारा कितनी बार लिखा है, 2 बार लिखा है, तो हम 2 लिख दिए। √2 2 बार लिखा है, 2 बार लिख दिए। ऊपर x कितनी बार लिखा है, ऊपर वाला है, ऊपर वाला नीचे लिखेंगे, ठीक है। जो ऊपर वाला है उसको नीचे लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हम इसका प्रमेयीकरण करते हैं तो नीचे चला जाता है। क्लियर है बात है। x कितनी बार है, 1 बार, यही आपका रिजल्ट हो जाएगा। मिला लीजिएगा कौन सा ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है बात है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, अगले वाले क्वेश्चन पे और समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन है। अब इसको हम इसी तरह बताएंगे जैसे अभी बताया, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब 1 देखिए ऊपर है तो नीचे लिखेंगे। देखिए आपको एक बात समझनी है, √1 क्या होता है, 1 ही होता है। क्लियर है बात है। तो रूट देखिए 1 कितनी बार है, रूट में है 1 कितनी बार, √1 1 ही लिख देंगे, ठीक है। और 1 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। और x कितनी बार है, 1, तो कितना आएगा, सीधे सी बात 1/2। आंसर आपका सी वाला सही। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो आगे चलते हैं। चलिए देखिए, अब देखिए ऊपर लिखा हुआ है तो हम नीचे लिखेंगे, बराबर लगाइए, पहले समझने की कोशिश करिए। √a, ठीक है, √a पहले लिख लेंगे, कांस्टेंट वाला पद स्क्वायर। क्लियर। अब a कितनी बार है, 2 बार है, मैंने 2 लिख दिया। x कितनी बार है, 1 बार है, लिख दिया। ठीक है, आपको समझ में 1 लिखिएगा, 2 लिखिएगा, ये रूट स्क्वायर से आज़ाद हो जाएगा, तो यहाँ पे a आ जाएगा, 1/2a आ जाएगा। क्लियर बात है, 1/2, ऑप्शन सी। समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इसी तरह है, सेम एज, देखिए इसको थोड़ा सा समझिएगा। बटे ऊपर वाला है, ठीक है, नीचे लिखेंगे, तो लिख दिया मैंने √a स्क्वायर, ठीक है। कितनी बार है, 2 बार है, तो मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। x कितनी बार है, 2 बार है, तो मैंने 2 लिख दिया। ये 2 से 2 काट दिया, रूट स्क्वायर से आज़ाद हो जाएगा, तो 1/, क्या बचेगा, a। क्लियर है बातें, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। समझ में आ रही बातें। चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखिए, अब ये नीचे लिखा हुआ है तो हम ऊपर लिखेंगे, ये बात समझने की कोशिश करिएगा। ऊपर था तो नीचे लिख रहे थे, नीचे है तो ऊपर लिखेंगे, ये बात समझिए। अभी क्या करेंगे, a और a, √a मतलब √a लिख दिया मैंने, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद कितनी बार a है, 2 बार, ठीक है। x कितनी बार है, 2 बार, ये 2 से 2 कट जाएगा और आंसर आपका कितना आ जाएगा, √a, ऑप्शन डी। समझ में आ रही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है। देखिए यहाँ पे कांस्टेंट पद लिखा हुआ है, कांस्टेंट पद ऊपर है, तो इसको हम एज इट इज़, जैसे कांस्टेंट पद चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो, जैसा है वैसा ही लिखेंगे, ठीक है। तो मैंने 2 लिख लिया, है ना, फिर मल्टीप्लाई लगा लीजिएगा। अब नीचे है तो मैंने कहा ऊपर लिखेंगे, तो √a तो लिखेंगे ही, है ना। कितनी बार है a, 2 बार है, 2 लिख दिया, बटा x कितनी बार है, 2 है, तो मैंने 2 से 2 काट दिया, कितना आ गया, 2√a, ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब अगला वाला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है, ये वाला। यहाँ पे देखिए, अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन किए ध्यान से देखिएगा कि आगे प्लस था, यहाँ पे प्लस था पहले, ठीक है, और यहाँ भी प्लस था, ठीक है। और भी क्वेश्चन देखिए, यहाँ प्लस था, और भी क्वेश्चन देखिए यहाँ प्लस था। अब हम जो नीचे वाले कर रहे हैं 19 नंबर से, देखिए इसमें पहले माइनस आ रहा है। सेम एज प्रोसेस को फॉलो करेंगे, बट एक काम करेंगे, ठीक है, हम कुछ नहीं करेंगे, पहले माइनस लगा लेंगे, कुछ करना नहीं है। पहले माइनस वाला है तो हम पहले माइनस ही लगा लेते हैं, ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ नहीं, वही प्रोसेस, नीचे ऊपर लिखा है तो नीचे लिखेंगे, बटे हैं √a स्क्वायर, कितनी बार a है, 2 बार है, क्लियर है। x कितनी बार है, 2 बार है, 2 से 2 काट दीजिए, कितना जा, ये स्क्वायर से रूट आज़ाद हो जाएगा, मतलब स्क्वायर और रूट काट देंगे, ठीक है। तो -1/a आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लियर बात है। अब इसमें देखिए 20 नंबर में, अब कहोगे सर जी यहाँ भी तो पहले माइनस है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, तो पहले माइनस ही लगाते ना, देखो पहले माइनस लगा लेते हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे, बटे लगा लीजिएगा, फिर देखिए √a लिख लीजिएगा, ठीक है। कितनी बार है, 2 बार है,
एक्स कितनी बार है, 2 बार है, 2 से 2 काट लीजिएगा, कितना आ जाएगा -1/√a। कुछ गड़बड़ हो गया, ओ सॉरी, नीचे नहीं लिखना चाहिए था, ऊपर लिखना चाहिए था, गड़बड़ हो गया हमसे है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, माइनस लगा लेंगे, माइनस लगा लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, √a लिखेंगे, है ना, कितनी बार है, 2 बार है, बटा 2 लिख देंगे, x 2 बार था, 2 से 2 काट दिए, कितना आ जाएगा -√a, ठीक है। यहाँ तक। अब 21 नंबर है, इस क्वेश्चन का आप जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। अगली वाली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।